नमस्कार। सबसे पहले हम स्वराज एक्सप्रेस की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में, जिसमें हम दोनों प्रदेश की बात करेंगे। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से मांग करता रहा है। आपको बता दें कि पिछले नगर निगम और नगर पालिका के साथ पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर पर ही कराए गए थे, लेकिन उस समय प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान किया था कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव भाजपा सरकार ने ईवीएम से कराए थे, जिसकी निष्पक्षता में सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में भाजपा की साय सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा करके सभी को चौंका दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में तर्क यह दिया है कि ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी में समय लग रहा था और सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को लेकर एक्शन मोड में आ गई है, जिसको धरातल पर उतारने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें रोजगार देने वाले उद्योगों पर फोकस करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। विस्तृत किसानों को उद्यानिकी और उत्पादन से जोड़ने के साथ आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मोहन सरकार का मानना है कि गरीब के जीवन स्तर पर तभी सुधार लाया जा सकता है जब सरकार युवा, नारी और किसान कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम करेगी, जिसके तहत सरकार योजनाओं का बजट दोगुना करने के साथ 10 से 15 लाख आबादी वाले शहरों से लगी ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर परिषद बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे विकास भी तेजी से हो सके। बहरहाल इस पर हम अपने विशेष पैनल से बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले चर्चा छत्तीसगढ़ की, जहां साय सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की घोषणा करके नया सियासी खतरा भाजा। तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कराने का फैसला हो ही गया। अगली बोर्ड परीक्षाओं के पहले सरकार निकाय चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि ईवीएम से वोटिंग की तैयारी में समय लगेगा, इसलिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में लग गया है। विपक्ष पहले से ही लगातार मांग करता रहा है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। सरकार ने यह फैसला विपक्ष के मन का ले लिया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कहां कोर कसर रह जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश में जब भी चुनाव होता है, ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की लगातार मांग कर रही थी। अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर संशय बना हुआ था कि ये चुनाव आखिर किस प्रक्रिया से संपन्न होंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर मतपत्रों के प्रकाशन का जिक्र किया है। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होने जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके चलते बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया गया है। इस बार नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है, सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने प्रतिबद्ध है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय से पहले हो जाएंगे। अब चुनाव आयोग बताएगा। सरकार की तैयारी पूरी है। उम्मीद है कि ये चुनाव बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चुनाव आयोग और बताएगा, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक कोई ऐलान नहीं किया जा सका है। हालांकि यह स्पष्ट हो गया है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं इस बार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न होंगे।
बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हमने शुरू से ही ईवीएम से चुनाव का विरोध किया है। अच्छा है बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, सरकार को सद्बुद्धि आई है, बैलेट पेपर सभी के लिए विश्वसनीय है। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों से चर्चा कर तैयारी को पूरा करने में लगा हुआ है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद स्पष्ट हो गया है कि अब प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होने जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की जनता पंचायत और निकाय चुनाव में किस पर विश्वास जताती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं और भाजपा प्रवक्ता हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेन्द्र सुल्लेरे जी भी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, ये कौन सा पैतरा भांजा है आपने? लगातार जो विपक्ष मांग कर रही थी उसको आपने पूरा कर दिया। ऐसे में क्या मानूं कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर पर होंगे? आदरणीय त्रिपाठी जी, बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठने का अवसर मिला है जी। आपका स्वास्थ्य सब ठीक होगा, क्योंकि मुझे पहले पता चला था कि आपके स्वास्थ्य में जी जी ये कोई पैतरा नहीं है। ये तो निश्चित रूप से बैलेट पे चुनाव कराने का, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रम फैलाती है ईवीएम को लेकर जी। अब तो उनके इच्छा के अनुरूप बैलेट पे चुनाव हो रहा है, इससे प्रमाणित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अब चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम कांग्रेस के विपरीत आएंगे, फिर किस पे आरोप लगाएंगे। जी, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी आपके अनुसार बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आदरणीय त्रिपाठी जी, वो निर्णय तो केंद्र से होगा, चुनाव आयोग करेगा, लेकिन हमने अभी छत्तीसगढ़ में निर्णय लिया है। आगे के निर्णय के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? देश का चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा हम उसको मानेंगे। निर्णय मत लीजिए, मत तो अपना बता दीजिए, आपका अभिमत क्या है? देखिए, हमने तो बैलेट पे भी चुनाव जीते हैं और ईवीएम पे भी चुनाव जीते हैं। हमारा न बैलेट पे शंका है न ईवीएम पे शंका है। तो कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में हारती है वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ती है, जहां जीतती है वहां चुप बैठ जाती है। चलिए, अब आपसे आगे क्या बात करूं, आप जितने भी बाउंसर फुल टॉस सब आप इधर उधर कर दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। सुंदरानी जी तो सारी बात लेफ्ट कर दे रहे हैं। अब आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से गणित के तहत, ये कहना थोड़ा सा गले से उतर नहीं रहा कि ईवीएम से चुनाव कराने में थोड़ी देर लगती, तैयारी नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी साफ सरकार की हो गई है। ये गणित कुछ बहुत ज्यादा गले उतर नहीं रहा है। जैसा हालांकि सुंदरानी जी कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जब हम जीतेंगे तो बोले ईवीएम की गड़बड़ी, इसलिए बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं। सुंदरानी जी क्रिकेट की खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके जितने भी बाउंसर थे, जितने भी बॉल थे, सब दाएं बाएं कर दिया उन्होंने जी। और वो अपना मत व्यक्त नहीं किया उन्होंने, उनके दिल में क्या है। जी जी। देखिए, जहां मैं समझ पाया हूं अभी तक के जी, कि ईवीएम पर शंकाएं हर राज्य में उठी हैं जी। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, लेकिन कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में उठी, लेकिन कर्नाटक में नहीं उठी। ये लोगों का कहना है जी। कुछ लोगों का कहना ये है कि जिस जगह के चुनाव का असर सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ता हो, पड़ता दिखे, उस जगह पर ईवीएम में खेल होता है। कहने वालों का कहना ये है। और जिस चुनाव से सेंट्रल को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे झारखंड है और भी ऐसी जगह हैं, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देती। ईवीएम में हो कोई दिक्कत नहीं है।
जी तो ये फर्क इसलिए रखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम का खेल होता है, ऐसा बोलने वाले भी हैं। जी ये सफाई में ये भी कहते हैं कि ईवीएम पर यहाँ पर कर्नाटक में हुआ तो अच्छा क्यों नहीं बोलते, और अच्छा बोलते हैं और इधर बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई महाराष्ट्र में। ये दो बात क्यों? तो उसका सफाई ये देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभावित हो वहां पर जो है ईवीएम का खेल होता है। जी ये एक बात हो गई। जी दूसरी चीज ये है कि ईवीएम पर मैं व्यक्तिगत रूप से मत व्यक्त करता हूँ, ईवीएम पर कोई गड़बड़ी करने का सबूत जो है अभी तक नहीं दे पाया है। जी और मुझे भी कभी समझ में नहीं आया मैंने भी अपना दिमाग बहुत दौड़ाया कि किस तरह से हो सकता है तो बगैर मशीन को बदले कभी कहीं भी ऐसा हो सके, ऐसा मुझे लगता नहीं। मैंने ईवीएम पर कभी शंका जाहिर नहीं की। नहीं, मशीन के बदले या जब तक मशीन फिजिकली किसी आईटी इंजीनियर को नहीं दी जाए। जी हाँ, तो जी वो स्थिति दिखती नहीं है, इसलिए जो है मैंने कभी शंका की नहीं है। जी लेकिन जो है लोगों का अपना अपना तरीका है, अपना अपना ढंग है। लोगों का साफ कहना है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट पर आंच आती हुई दिखेगी उस स्टेट में ईवीएम का खेल होगा, और जिस स्टेट से किसी प्रकार की आंच सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ना आए, मोदी जी पर ना आए, अमित शाह पर ना आए, तो वहां पर जो है कोई परेशानी नहीं है। जैसे भी चुनाव होना है होने दो, हार जाए तो हार जाए, जीत जाए तो जीत जाए। ये तर्क रखने वाले लोग भी हैं। जी तो अभी तर्क में क्या दम है कि नहीं है, ये तो मैंने समझा जाएगा, जांच का विषय हो सकता है कि किस तरीके की बातें हैं। और कभी अगर प्रमाणित हो पाया, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया जो इसको प्रमाणित कर पाया कि हाँ इसमें गड़बड़ियां हुई है, तब की बात है कि हम इसको मानने को तैयार होंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। जी लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नगरीय निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव शायद सरकार ने ये फैसला लिया कि हम बैलेट पे कराएंगे। इस पे थोड़ा सा आपका हम जानना चाहिए। देखिए, शायद सरकार के पास जो है कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जी चुनाव आयोग से निर्देश आए हैं, चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर यह निर्णय हुआ है। जी ठीक है, सरकार अपना निर्णय बताएगी, ठीक है, वो निर्णय बताना ही चाहिए उसको, अपना निर्णय करके। जी लेकिन जो है कुछ निर्देश हैं ऐसे कि बैलेट पेपर से कराया जाए। पहले भी बैलेट पेपर से हुए हैं, उसमें कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, तो ये बात उठी थी। देखिए, बैलेट पेपर से हुआ तो कांग्रेस की जीत हुई। जी ये परिस्थितियां देखिए, अब बैलेट पेपर से हो रहा है तो वो सही है। सुंदरानी जी ने ठीक कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो उससे भटक गए कि वो विधानसभा और लोकसभा में कराना चाहेंगे क्या। जी मैं तो कहता हूं कि जब मांग ऐसी है, पूरे देश में इस प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से करवा देना चाहिए। कम कुछ नहीं तो नमूने के तौर पर कई जगहों पे जो है कुछ राज्यों में करवा देना चाहिए। तर्क तो यही दिया जा रहा है ना कि जिन देशों से ईवीएम आया है, चाहे अमेरिका हो, अन्य देश हो, वो वापस वो बैलेट पेपर पे पहुंच गए हैं, और आप ईवीएम उनसे यहाँ ग्रहण करके आप उसी में लगे हुए हो, ईवीएम में ही चुनाव हो। वही बात तो आ रही है ना, जनता के बीच भी यही चर्चा है कि जिनने पैदा किया ईवीएम को जी वो पीछे हट गए और हम क्यों अपना रहे हैं, माने छोड़ी हुई चीज को हम अपना रहे हैं। ये चर्चा जनता के बीच है। भाई जब इतनी बातें उठ रही है, इतनी शंकाएं पैदा हो रही है, तो छोड़ दीजिए ईवीएम को, क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ होता ही था बैलेट पेपर से चुनाव, कोई दिक्कत नहीं थी। लेट रिजल्ट आते थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन रिजल्ट आते, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट तो आते थे ना। जी चलिए सुलेरी जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आखिर शायद सरकार ने फैसला लिया है, क्या आपके गले उतर रहा है? हालांकि जैसा कि शर्मा जी ने कहा है कि चुनाव राज्य चुनाव आयोग से आया है निर्देश कि केंद्र से आया है? शर्मा जी नहीं, राज्य नहीं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग से आया। राष्ट्रीय चुनाव आयोग मेरी जैसी जानकारी है। मतलब जो राज्य चुनाव आयोग है वहां से नहीं, चुनाव आयोग से रिजल्ट निर्देश आए हैं मेरी जानकारी के अनुसार। जी सुलेरी जी। जी देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये नगरीय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के ही तहत होते हैं। जी।
तो शायद निर्णय उन्हीं ने लिया होगा। लेकिन अब इसमें राजनीति इन्फ्लुएंस तो होता ही है। लेकिन बार बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बात उठाती रही है कि बैलेट पेपर की वापसी होनी चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी है ईवीएम की। लेकिन भारत में कभी भी ईवीएम, चुनाव आयोग ने भी कहा कि ईवीएम को सिद्ध कर दें और उसने समय भी दिया कई बार, और कोर्ट में भी याचिकाएं लगी, लेकिन ईवीएम में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्रमाणिक रूप से। तो उस तरह से कार्रवाई, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया जहां पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार चाहती है कि बैलेट पेपर से नगरीय चुनाव हो सकता है उनका ये विश्वास हो, और पक्का यही होगा कि जहाँ पे राज्य सरकार होती है नगरीय निकायों में, और भाजपा वैसे भी नगरीय क्षेत्रों में मौजूद पार्टी रही है, उसका मतलब जब सरकार में नहीं थी उससे पहले भी उनका मौजूद आधार नगरीय क्षेत्र ही रहा। तो शायद ये वाले उससे उन्होंने रिस्क लिया हो और उसी तरह से ये कर रहे हो, और इससे नगर पंचायत भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र भी आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो सरकार जहां होती है लगभग मत वैसे ही बन जाता है। वहां के चुनाव में अधिकांश देखा है अतिशयोक्ति के रूप में कहीं देख सकते हैं, तो वो बात दूसरी है। लेकिन उससे सरकार का मतलब दुरुपयोग करती है सरकार? नहीं, दुरुपयोग नहीं करती है, लोगों की मनसा बनी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार बैठी है तो अगर नीचे क्षेत्र में भी सरकार की बॉडी ही रहेगी तो तारतम्य बना रहेगा। और ये देखा भी गया है कि जहां पे सरकार नहीं होती है तो वहां पे विकास की थोड़ी गति धीमी हो जाती है। तो ये जनता के बीच में ऐसा तो रहता ही है, और इससे बीजेपी को ये भी प्रभाव पड़ जाएगा कहने को कि जो बार बार ईवीएम कहते हैं, तो हमने देखिए बैलेट से भी करा दिया, और हम देखिए जो भी चुनाव दोनों चीजें हो गई। तो ये एक बड़ी दूर की चीज आएगी। और फिर इसके बाद लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन भी होना है 26 में, तो वो परिसीमन से सीटें भी बढ़ेंगी, तो नई दिशा भी तय होगी, और इससे चुनाव में आने वाले चुनाव की रणनीतियां काफी सत्तारूढ़ पार्टी बनाएगी, और जिससे उनको फायदा भी होगा। तो आप देखें इसके बाद ये, क्योंकि बैलेट पेपर का अगर चुनाव कराते हैं और इसके बाद परिणाम जो भी आएंगे, अगर इनके पक्ष में आए तो वो तो कहेंगे कि हमने इस तरह से कहा, अगर बाय द वे वैसे आए तो फिर वो कहेंगे कि बैलेट पेपर की आगे विधानसभा और लोकसभा में भी हो। तो ये आगे जाके और रणनीति का द्वंद्व बनेगा, और राजनीति और नई दिशा की ओर जाएगी। और इससे फायदे नुकसान तो ये नगरीय निकायों के चुनाव में देखेंगे लोग बाग, क्योंकि नगर की सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि फिर आगे जाके तय करती है विधानसभाओं में भी, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के मेयर और पार्षद लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ उसकी गतिविधियों में तय होता है। तो जो चीज़ विरोधाभासपूर्ण थी उसको वैक्यूम को भरने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह से निर्णय लिया है, तो स्वागत भी किया है विपक्ष ने, क्योंकि वो उस बात को मांग कर रहे थे। तो अब देखिए इसका फायदा और नुकसान परिणाम के बाद ही पता चलेगा। सोनाली, आपके आज जोड़ीदार यानी विपक्ष है नहीं, उनकी तरफ से अंतिम समय में तर्क आ गया था कि चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चूंकि मृत्यु हुई है आज, इसलिए वो आज नहीं बैठेंगे जब तक वो एआईसीसी से निर्देश आ गए। लेकिन ऐसी स्थिति में सवाल तो होंगे ही सुंदरानी जी। विपक्ष ने ये कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आ गई आपको। ये तो देखिए सद्बुद्धि किसको आएगी, जब चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा। और कांग्रेस पार्टी को ही सद्बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम लाया भी कांग्रेस पार्टी ने था, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लाया। ये खुद के द्वारा लाई गई ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। मतलब क्या ये घोटाला करके चुनाव जीतते रहे क्या? ईवीएम को सेट करके चुनाव जीतते रहे क्या? ये बार बार आरोप वहीं लगाते हैं जहां ये हार जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब 68 सीटें आई तो कभी इन्होंने आरोप नहीं लगाया। हिमाचल में सरकार आई तो कभी आरोप नहीं लगाया। आरोप लगाते हैं छत्तीसगढ़ में जब 54 सीट भाजपा जीत जाती है। आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश में जब 2 तिहाई 3 तिहाई का बहुमत हासिल कर लेते हैं। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो जाता है तब आरोप लगाते हैं। हरियाणा में सुपड़ा साफ होता है तब आरोप लगाते हैं। अभी तो छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो नगरीय निकाय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव लगभग पूरे प्रदेश के मतदाता इसके लिए वोट करेंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि जो पिछले चुनाव नगर विधानसभा में आए थे उसकी मतदाता पुष्टि कर रहे हैं या कांग्रेस की शंकाओं के आधार पर वोट कर रहे हैं। मतलब आप पुष्टि करवा रहे हैं कि हम सही जीते हैं। शर्मा जी ने कहा है, बाबूलाल जी ने,
कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रभाव नहीं पड़ता, हिमाचल छोटा सा राज्य, तेलंगाना छोटा सा राज्य, झारखंड छोटा सा राज्य, कर्नाटक की जरूर बात कर ले, तो वहां आपको कोई फर्क सेंट्रल में नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप उनको जिता देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आरोप है। देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी वरिष्ठ पत्रकार है जी, और आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं उनकी कोई बात को काटता नहीं, बड़ा उनका सम्मान करता हूँ जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नगर निगम भी छोटी बात नहीं होती। हम तो हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लड़ते हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। हमारे लिए सभी राज्य महत्वपूर्ण है। हम तो कांग्रेस मुक्त पूरा देश बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम मेहनत करते हैं। हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पोलिंग बूथ से लेकर हमारा केंद्र तक मजबूत संगठन है। हम संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों से चुनाव हारती है और ठिकरा वो फोड़ देती है ईवीएम के ऊपर। कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस युक्त करना चाह रहे हैं? कांग्रेस के लोग मिलाए जा रहे हैं आप। देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे नेता भी कांग्रेस पार्टी में हैं जी, और रहे हैं, जो अगर हमारे पार्टी में आना चाहते हैं और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, भारत माँ के वो सपूत हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दरबार सदैव खुले हैं। लेकिन ये कभी कभी दुस्साहस वाला काम भी हो जाता है। आपके अजीत जोगी जी ने बहुत सारे आपके अच्छे लोगों को मिलाए थे, 17-18 लोगों को मिला लिए थे, बाद में 2003 का चुनाव हार गए। देखिए, वो अजीत जोगी जी का स्वर्गीय हो गए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां गए उनका क्या परिणाम उनको मिला आप स्वयं जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से गया हुआ व्यक्ति कहीं कुछ बन पाया हो क्या? लेकिन कांग्रेस से आए हुए लोगों को हमने बनाया, विश्वास किया है। कांग्रेस कभी विश्वास नहीं करती अन्य दलों के लोगों पे। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस से भी आए हैं बहुत सारे, यहाँ 24-25 आए थे, सरकार गिर गई थी, उसमें 6-7 हार गए मंत्री रहते हुए। अभी रामनिवास रावत विजयपुर से चुनाव हार गए, मंत्री उनको वन एवं पर्यावरण विभाग दे दिया, फिर भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में जनता बहुत पसंद नहीं करती है जी। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो स्वयं भी दल बदल के पक्ष में कभी रहा नहीं हूं त्रिपाठी जी। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अपना घर छोड़ के जो जाता है उसको दर दर भटकना पड़ता है। तो अपना घर तो अपना घर होता है, चाहे झोपड़ी हो तो भी चलेगा जी। मेरा ये व्यक्तिगत राय है, लेकिन अन्य नेताओं की राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ इसमें। चलिए, बहुत अच्छा, इत्तेफाक रखना ही पड़ेगा हाईकमान से आपको, लेकिन आप बहुत सरल और सहज व्यक्ति हैं, इसलिए मैं सवाल ये नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मजबूरी है हमारी कि सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव सामान्य तौर पर सरकार के पक्ष जाते हैं। दो पुरोधा, थोड़ा बहुत इशारा बाबूलाल शर्मा जी ने भी किया है, भूपेंद्र जी ने भी किया है, सरकार का होता है। इसलिए आप पूरा इसमें जो आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में होता है, जनता की मंशा भी होती है, थोड़ा साम दाम दंड भेद भी होता है। इन स्थितियों में आप नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव करा के आप ये बताना चाह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है ये, और ऐसे में विधानसभा और लोकसभा भी ऐसे फेयर है? नहीं, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, कांग्रेस बार बार पिछले 6 महीने से आरोप लगा रही, लगातार आंदोलन कर रही। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर मोर्चे पे विफल बता रही है, वो किसानों के मुद्दे पे विफल बता रही है। तो ये इन्हीं मुद्दों पे तो चुनाव हो जाएगा। तो जब कांग्रेस का इतना ही मान रहे हैं विपक्ष का, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों नहीं करा रहे चुनाव? देखिए, मैंने कहा ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग कैसे कराएगा, कैसे नहीं कराएगा। नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव कराना है या प्रत्यक्ष कराना है, या आपकी सरकार के हाथ में है? देखिए, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट चुनाव होगा। और अप्रत्यक्ष हम क्यों कराएं? हमारी सरकार तो पहले भी प्रत्यक्ष चुनाव कराते रही। जनता को सीधा अधिकार होना चाहिए ना महापौर चुनने का, पार्षदों में क्यों होना चाहिए? क्यों प्रलोभन की राजनीति को बढ़ावा दें? हम सीधा चुनाव करा रहे महापौर का, नगर पालिका अध्यक्ष का।
सुंदरानी जी, चिट भी मेरी पट भी मेरी, देखिए 1998 के बाद है, और दिग्विजय सिंह ने तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तब उन्होंने पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की थी। उस समय आपके नेताओं ने भरपूर विरोध किया था। निश्चित रूप से ठीक बात है, परिस्थितियां अलग अलग होती है। आज परिस्थितियां अलग है, आज जनता स्वयं का प्रतिनिधि चुनना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 3 बार हमने प्रत्यक्ष चुनाव कराया, और फिर आज विष्णु देसाई जी की सरकार में हम प्रत्यक्ष कराया, और अप्रत्यक्ष चुनाव जो हुए 2018-19 में, वो कैसे हुए त्रिपाठी जी, आपसे छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार खरीद फरोख्त की गई, जहां बहुमत नहीं आया वहां पे बहुमत साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, पूरी 14 की 14 नगर निगम में कब्जा कर लिया। लेकिन हम वैसी परिस्थितियां नहीं लाना चाहते, हम जनता को अधिकार दिए, जनता महापौर चुने जी। उसमें और जब जनता से चुना हुआ महापौर बनता है तो पूरे क्षेत्र के लिए उत्तरदायी। उसमें से एक को तोड़ दिया आपने? नहीं, तोड़ा नहीं, वो परिषद अलग है, महापौर अलग है। जगदलपुर की महापौर आई है वहां जी। नहीं, हमारे पास निश्चित रूप से उनको विकास कराना था। उनको लगा कि भूपेश बघेल जी की सरकार अब नहीं रही, यहाँ पे सरकार विष्णु देसाई जी की सरकार है। अगर वो नगर निगम में महापौर रहती और उनको विकास कराना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया और सदस्यता ली भाजपा की। देखिए शर्मा जी, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि उनको विकास कराना था इसलिए वो भाजपा में आ गए, मतलब 13 महापौर विकास नहीं कराना चाह रहे। एक सवाल। दूसरा ये क्या लिटमस टेस्ट जनता मानेगी? जनता का दबाव भी होता है ना त्रिपाठी जी। जी जी, चलिए बाबूलाल जी, लिटमस टेस्ट ये मानेगी क्या जनता कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी फेयर हो रहे हैं, हम इसलिए बैलेट पेपर पे करा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। यहाँ पर बैलेट पेपर से स्थानीय चुनाव करा के एक बड़ा प्रश्न देश के सामने खड़ा हो रहा है जी, कि क्यों नहीं विधानसभा और लोकसभा में भी बैलेट पेपर से करवाया जाए जी। ये प्रश्न पैदा हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो बैलेट पेपर से यहाँ होंगे, और अगर पक्ष में परिणाम आया सरकार के, जी, पूरे देश के लिए नजीर बना दी जाएगी। देखिए, हमारा जो है बैलेट पेपर से भी हम ही जीते हैं, विपक्ष नहीं जीता है। लेकिन आपको लग रहा, आपको भी उम्मीद होगी कि पक्ष में ही आएंगे 14 के 14 इनके, क्योंकि सरकार इनकी है। नहीं, देखते जाइए, समय का इंतजार करना पड़ेगा जी। विपक्ष में अगर आए तो निश्चित रूप से विपक्ष को बड़ा मुद्दा हाथ में आ जाएगा जी। ये हमेशा पूरे देश भर के लिए मुद्दा बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय के चुनाव जब बैलेट पेपर से हुए तो विपक्ष के पास पूरे के पूरे बहुमत हम आई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इसमें खड़ा हुआ है इस मामले में। और जहां तक मैंने जो आरोप वाला शब्द आपने कहा था कि केंद्र पर असर डालने वाली बात, वो जनता की चर्चा में तर्क आते हैं ऐसे, वो मैंने बताया कि तर्क देते हैं कुछ लोग। केंद्र की सरकार पर जहां आंच आने की दिखती है वहां फेयर चुनाव नहीं हो पाते, और जहां पर आंच आने की नहीं दिखती है वहां पर फेयर चुनाव होते हैं। ये लोगों का तर्क है जी। मैंने आरोप नहीं बताया, तर्क देते हैं लोग, ऐसा हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी तो है। लोग की जगह विपक्ष आरोप लगा रहा, विपक्ष के ही होंगे जो ऐसे आरोप लगाने वाले जो हैं, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ वाले लोग ही होंगे। वो तर्क अपना देते हैं इस तरह का तर्क देते हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उसके परिणाम जो 3 चुनाव हो रहे थे, अगर उसमें हार जाती भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र पर झटका पड़ता, महाराष्ट्र में होता तो झटका पड़ता, झारखंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तर्क देते हैं। तर्क देने का तरीका है लोगों का अपना। जी जी। वो ऐसा तर्क दे करके जो है अपना ये देते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए वो सही है। पूरे देश भर में जो है बैलेट पेपर से अगर करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ऐसा तर्क देने वाले लोग हैं। ये मैंने बताया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर कहीं गलती हो गई तो विपक्ष का कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, यानी सुंदरानी जी को करन चले थे सीधा उलट मुंड में बूधा, एक बघेलखंड में कहावत है, ये हो जाएगी। पक्ष विपक्ष दोनों को फायदा होगा। अगर मान लीजिए पक्ष में परिणाम आया, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा कि देखिए हमने बैलेट में भी कराया तो भी हम जीते, और विपक्ष के पास चला गया तो बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि हम कह रहे थे
बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे। ये एक प्रश्न इस मुद्दे पे खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी, ये नजीर बनेगा। जी सुलेरे जी, आपकी जी बिल्कुल सही बात है कि अगर पक्ष किसी के भी पक्ष में आएगा नजीर तो बनेगी ही, और उसमें एक नया विमर्श बनेगा और राजनीति की एक नया आयाम की दृष्टि से देखा जाएगा, और पार्टियां, राजनीति पार्टियां उस तरह से अपने आप को पेश करेंगी। अब ये जब चुनाव होंगे उसके परिणाम के बाद फिर से मिलेंगे और फिर से इसी विमर्श में नई दिशा में राजनीति पार्टियां एक नया विमर्श तैयार करेंगी और नई दिशा की ओर राजनीति ले जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी साहब आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए और अपना अमूल्य समय दिया। तो बैलेट पेपर से वोटिंग को लेकर सरकार का फैसला विपक्ष को रास तो आया होगा, लेकिन भविष्य में आरोप प्रत्यारोप से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग को यह भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ और समय पर हो जाएंगे। यही भरोसा छत्तीसगढ़ की सियासत में नया अध्याय लिखेगा। ये हुई छत्तीसगढ़ की बात।